जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से अब राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक, तेज हवा और बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। शनिवार को अचानक से आए तूफान की वजह से कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बीते दिन बताया था कि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े 3 युवकों की भारी डाल गिरने की वजह से मौत हो गई। वहीं अगर हम मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक बात करें तो मौसम विभाग ने बीते दिन एक चेतावनी जारी की है, जहां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गरज चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने और बारिश की संभावना भी है। लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं बीजापुर के भैरमगढ़ में बिजली का खंभा गिरने की वजह से शेड उखड़ गया और पूरी तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला। पिंडरा में तेज हवाओं की वजह से टिन का शेड उखड़ गया और एक पेड़ भी गिर गया। वहीं अगर हम बात करें आने वाले कुछ दिनों के लिए यानी 4 दिनों तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने को लेकर के अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश तट तक एक ट्रफ लाइन बना हुआ है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपरी स्तर पर एक दूसरा ट्रफ भी एक्टिव है और इन दोनों सिस्टम के प्रभावी की वजह से प्रदेश में नमी बढ़ रही है और आंधी बारिश की गतिविधियां लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होने जा रहा है। भारत और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की ठोस नींव तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय अभियान भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। वहीं इस राज्य के सभी जिलों, तहसीलों, गांवों और नगरीय क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 मई तक कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कर लिया गया। निदेशक जनगणना कार्य छत्तीसगढ़ ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में राज्य के नागरिकों द्वारा दिए गए अभूतपूर्व सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं प्रथम चरण के दौरान प्रगणकों ने घर घर जाकर प्रत्येक मकान और उसमें रहने वाले परिवारों से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 33 प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और उनकी परिसंपत्तियों के वजह से संबंधित थे। सभी जानकारियां मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से संकलित कर ली गई हैं, जो अब भारत सरकार के सर्वर में पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिलासपुर में अवैध खाद पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कृषि विभाग ने 368 बोरी खाद जब्त किया। 3 दिन में 10 लाख की खाद पकड़ी गई है और गोदाम को भी सील किया जा चुका है। बिलासपुर में खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। शनिवार को सहायक संचालक शशांक सिंधे की टीम ने बंसल फर्टिलाइजर के गोदाम पर छापा मारा। जांच के दौरान दुकान के पीछे एक किराए के मकान में छिपा कर रखी गई 368 बोरी खाद को जब्त किया गया। सहायक संचालक शशांक सिंधे ने बताया कि संचालक ने इसे खाद के भंडारण की जानकारी विभाग को नहीं दी थी। इसे अवैध भंडारण मानते हुए मौके पर से 179 बोरी यूरिया, 31 बोरी डीएपी और 96 बोरी पोटास जबकि 62 बोरी यूरिया जब्त की गई है। यह कार्यवाही ऐसे समय पर हुई है जब जिले में खाद की कमी बनी हुई है और किसान इसके लिए लगातार परेशान हैं। कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर ने 2 दिन पहले रतनपुर स्थित एक ग्रेन मर्चेंट पर छापा मारा था, जहां से 180 क्विंटल अमानक एनपीके खाद जब्त किया गया था। विभाग के अनुसार अब तक 10 लाख रुपए से अधिक की अवैध खाद जब्त की जा चुकी है। जिले में 25,969 टन यूरिया की कमी बताई जा रही है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर कालाबाजारी रोकने का निर्देश जारी किया है। आंधी और तूफान की वजह से तबाही मची, जबकि चौथे दिन 60 गांवों में बिजली बहाल हो पाई। 5 गांव अब भी अंधकार में हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत सुकमा जिले में 28 मई की दोपहर को आंधी, तूफान और बारिश की वजह से विद्युत लाइन में तबाही हो चुकी थी, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसमें 11 केवी से लेकर के 34 एलटी के 60 यानी 94 पोल टूट गए थे और चिंदगढ़, नेतानार, कुकानार, गादीरास और तोंगपाल उपकेंद्र बंद रहे। विद्युत कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता
अभियंता अशोक कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता केवी मैथ्यू, सुकमा के कार्यपालन अभियंता एचके ध्रुव के नेतृत्व में सहायक कनिष्ठ अभियंताओं के साथ कर्मचारियों के प्रयास की वजह से बंद उपकेंद्रों में सप्लाई शुरू की गई है और 117 गांवों में से 52 गांव तीसरे दिन बिजली बहाल हो सकी। साथ ही चौथे दिन रविवार को 60 गांव में बिजली बहाल होने की वजह से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं 5 गांव की बिजली अभी भी बंद है। अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता के नेतृत्व में कर्मचारी बंद बिजली को बहाल करने में लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी विधायक की शादी में बारिश हो गई, बैलगाड़ी से बारात निकाली गई। सामूहिक विवाह में छाता और गद्दे से खुद को बचाते दिखे दूल्हा और दुल्हन। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से भाजपा के विधायक दीपेश साहू की सामूहिक विवाह समारोह में बीते दिन शादी संपन्न हुई। दीपेश ने बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में ड्राइवर की बेटी तरुणा साहू के साथ 7 फेरे लिए। वहीं समारोह में विधायक समेत 21 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विधायक का कहना है कि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि वे अपने पास नहीं रखेंगे, बल्कि उसे मेधावी छात्राओं की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। सभी दूल्हे ई रिक्शा से सर्किट हाउस तक पहुंचे। इसके बाद विधायक समेत सभी दूल्हों की बारात बैलगाड़ी से निकाली गई। पारंपरिक परी डांस भी संपन्न हुआ। फेरों और रस्मों के बीच अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए यहां पर पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए थे। ऐसे में सिर पर शहरा सजाए दूल्हे और दुल्हन सज कर बैठी दुल्हने खुद को भीगने से बचाने के लिए जो हाथ लगा उसे ओढ़ते नजर आए। पानी से बचने के लिए कई जोड़ों और उनके परिजनों ने जमीन पर बिछे गद्दों और बैठने के लिए रखी प्लास्टिक की कुर्सियों को ही अपने सिर पर रख लिया। कुछ लोग तिरपाल और छातों के सहारे खुद को बारिश से बचाते दिखे। बड़ी खबर महासमुंद से, जहां पुलिस ने पकड़ा है 3 करोड़ का गांजा। ओडिशा से महाराष्ट्र तक तस्करी का ये नेटवर्क था। मशीनरी सामानों के नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने 3 करोड़ 6 क्विंटल का गांजा पकड़ा है। आरोपी ओडिशा से माजदा वाहन से गांजा महाराष्ट्र ले जा रहे थे। गांजे को मशीनरी सामानों के कार्टूनों के नीचे बोरियों में छिपा कर रखा गया था। इस कार्यवाही में गांजा, वाहन, मोबाइल और कैश समेत कुल मिलाकर 3 करोड़ 12,15,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। इसके पहले 8 मई को एम्बुलेंस से 77 किलो और 7 मई को पिकअप वाहन से 1 करोड़ 14 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया था। पुलिस के मुताबिक एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ओडिशा सीमा से लगे अंतर्राज्यीय मार्गों और अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि लाल रंग की टाटा माजदा में कंपनी के सामान के आड़ में गांजा भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। सूचना के आधार पर थाना सिंघोड़ा क्षेत्र के मुरमुरी चौक में वाहनों की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई और गाड़ी के ड्राइवर ने अपना नाम महबूब बादशाह शेख बताया, जो अंबरनाथ जिले ठाणे महाराष्ट्र का रहने वाला था। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के 4 लोगों को हिमाचल हादसे में मौत हो गई। 500 मीटर गहरी खाई में कार गिरी, 8 लोगों की डेथ हो गई। बेंगलुरु में पूरा परिवार रहा करता था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में घूमने गए बेंगलुरु के 2 परिवारों की खुशियां सड़क हादसे में मातम में बदल गई। बैरागढ़ साच पास किलाड़ मार्ग पर एक अर्टिगा कार करीबन 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक परिवार के 4 लोग शामिल हैं। भिलाई में मृतकों के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। दंपति अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहा करते थे, वहीं जॉब कर रहे थे। यह सभी पर्यटक बेंगलुरु से हिमाचल प्रदेश घूमने गए हुए थे और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए साच के पास जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक हादसा चंबा जिला के चुराह उपमंडल के कलावन क्षेत्र के पास बीती रात को हुआ। दोनों परिवारों ने डलहौजी से एक टैक्सी बुक की थी और साच पास इलाके में बर्फ और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ में कैंसिल किए गए 86 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। 7 से लेकर 19 जून तक रद्द की गई थी इन ट्रेनों को। एमपी, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों के यात्रियों को राहत दी गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 7 जून से 19 जून तक रद्द किए गए सभी 86 ट्रेनों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। इनमें 76 एक्सप्रेस ट्रेनें, बिलासपुर मंडल की 10 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें पहले चांपा स्टेशन पर चौथी रेलवे लाइन के काम पर यानी नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण बंद कर दी गई थी, लेकिन यात्रियों
यात्रियों की परेशानी को देखते हुए इस कार्य को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत तमाम कई राज्यों के यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे के अनुसार अब ये सभी 86 ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी और पहले की तरह सेवा देंगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन की सही जानकारी रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या फिर पूछताछ सेवा केंद्र से जरूर ले लें। धमतरी कंकाल कांड पर विकास ने कहा कि दफन शव भी अब सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी किनारे बसे खरेंगा गांव के शमशान घाट पर रेत माफियाओं ने कब्रें तक खोद डाली हैं। अवैध रेत खनन के लिए 6-7 फीट गहरी खुदाई की गई है, जिसमें से 10 मानव कंकाल बाहर आ चुके हैं और अब कब्रों पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब कब्र में दफन शव भी सुरक्षित नहीं है। माफिया बेलगाम है और बीजेपी के संरक्षण में ये खेल चल रहा है। नेता अफसर सब भ्रष्टाचार में मशगूल हैं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस के सभी नेताओं ने मीडिया में बने रहने की होड़ लगी है। इस वजह से कुछ सनसनीखेज बयान देना चाहते हैं ताकि वह कुछ समय के लिए हाईलाइट हो सके। यह तो कांग्रेस के शासन में सरकारी संरक्षण में हुआ करता था। कांग्रेस सस्ती सुर्खियों के लिए लाशों पर राजनीति कर रही है। राजनांदगांव पुलिस ने 3 लाख रुपए के 18 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए। CEIR पोर्टल की मदद से मालिकों को उनके वापस फोन लौटाए गए। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का पोर्टल का उपयोग करके एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक विशेष अभियान के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों के कुल मिलाकर 18 गुम हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए मापी गई है। इन मोबाइलों को रविवार 31 मई उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया गया। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में तकनीकी टीम ने CEIR पोर्टल का सटीक उपयोग करके इन गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाया। अभियान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में चलाया गया। बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां ट्रक ने मवेशियों को कुचल दिया। 5 बैलों की मौत हो गई जबकि 2 बैल घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भारतमाला सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 5 बैलों की मौत हो गई जबकि 2 बैल गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को लेकर मौके पर से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। घटना रहरुमा चौकी क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात रहरुमा चौकी क्षेत्र के भारतमाला मार्ग पर काजूबाड़ी के पास कई मवेशी सड़क के किनारे बैठे हुए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए 7 मवेशियों को जोरदार टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भाजपा विधायक दीपेश साहू की शादी में कांग्रेस के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने योजना की पात्रता को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस नेता दीप्ति दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक के फैसले की सराहना की है। दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और BPL परिवारों के लिए बनाई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विधायक इस योजना की पात्रता में आते हैं। उन्होंने इसे गरीबों के हक से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। इधर कांग्रेस नेता दीप्ति दुबे ने फेसबुक पोस्ट में विधायक दीपेश साहू के फैसले को सादगी और संस्कार की सुंदर मिसाल बताया। उन्होंने लिखा कि सामूहिक विवाह समारोह में शादी करना सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। कांग्रेस के सवालों पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि योजना में पात्रता का आधार लड़की का परिवार होता है। उन्होंने बताया कि जिनसे वे विवाह करने जा रहे हैं वे BPL परिवार से हैं। इसी आधार पर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। आकाशीय बिजली गिरने का कहर देखने को मिला, जहां भागवत कथा से वापस लौट रहे 3 युवा बिजली गिरने की वजह से चपेट में आ गए। बता दें, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा से सटे अमरकंटक इलाके में बीते दिन शाम को अचानक से आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया। नगर परिषद अमरकंटक के वार्ड क्रमांक 2 बाराती क्षेत्र में तेज आंधी और तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने की वजह से एक युवक और एक युवती की मौत हो गई जबकि एक किशोरी घायल हो गई। जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक
2 बाराती में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के समापन के बाद भंडारे का प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा था। प्रसाद ग्रहण करके 18 वर्षीय हर्ष टांडिया, 17 वर्षीय आरती वर्मा और 17 वर्षीय राधा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में तीनों आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने हर्ष टांडिया और आरती वर्मा को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल राधा का उपचार अस्पताल में जारी है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह छत्तीसगढ़ की तमाम सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना पहुंचाई जा सके।